हम्म, कल हम लोगों ने मर्जिंग देख लिया था। कहाँ गया मर्जिंग? लेके आ जाते हैं इसको। हम्म, मर्जिंग ये देख लिया था कि हमारे पास अगर एक टेबल है तो उसमें अगर मुझे दूसरा टेबल ऐड करना हो तो क्या करते थे, मर्ज। और जब टेबल ऐड करते थे तो उसमें क्या हमारा इंक्रीज हो रहा था, हमारा कॉलम वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब जब हम, पेन कहाँ गया, ये मेरा एक टेबल है, अगर मुझे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने रहते हैं देन आई विल मर्ज द टेबल्स। लेकिन अगर मेरे पास एक टेबल का डेटा है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 2017 का डेटा है, मुझे पुराना डेटा भी चाहिए 2016 का, और पुराने डेटा चाहिए 2015 का, तो मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा। ये वाला जो एक्शन हो गया वो अपेंड का एक्शन हो गया, ये अपेंड हो रहा है, एक के नीचे एक के नीचे अपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो टेबल था वो वाइड हो रहा था, यहाँ पर मेरा टेबल ऐसे टॉल होता जाएगा, समझ रहे हैं ना। नंबर ऑफ रोज जो है मेरे बढ़ते रहेंगे, किसमें, इन केस ऑफ अपेंडिंग द टेबल्स, मतलब पिछले सालों का डेटा मेरा आता रहेगा। तो नंबर ऑफ कॉलम विल रिमेन द सेम फॉर ऑल द टेबल्स, दे शुड हैव टू बी द सेम फॉर ऑल द टेबल्स, एंड रोज ओनली विल गेट एक्सटेंडेड, नंबर ऑफ रोज क्या रहेंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो मर्ज और अपेंड के बीच का फर्क समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? ये समझ में आया सर। ओके। merge will add new columns and append will add more rows। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है, तीन टेबल्स है मेरे पास, 2015 का डेटा, 16 का डेटा एंड 17 का डेटा। आई हैव टू अपेंड ऑल दिस टेबल्स। कैसे करेंगे, पावर बीआई में जाते हैं, ठीक है, पावर बीआई में जाते हैं। पावर बीआई में, ठीक है, गेट डेटा, फिलहाल गेट डेटा नहीं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता है तो मेरा पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा। तो जो भी मेरा डेटा इंपोर्टेड है इसमें, जो भी मेरे कनेक्शन बने हुए हैं अभी तक के, वो सारे कनेक्शन सारे दिखने चालू हो जाएंगे मेरे पावर क्वेरी एडिटर में। हम्म, अब ये 2017 सेल्स का डेटा ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे ये चाहिए कि 17 के साथ 16 और 15 ये दोनों का डेटा भी, जैसे मैं स्क्रॉल करूँ ना यहाँ पे, तो मुझे दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे फिल्टर लगाया मैंने, फिल्टर में मुझे 2017 का पूरा डेटा दिख रहा है, मुझे 16 का भी दिखे 15 का भी दिखे, मतलब अवेलेबल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, कल हमने कैसे किया था, यहाँ पे मर्ज क्वेरीज था, यहाँ पे अपेंड क्वेरीज था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नया टेबल बनाना है आपको, क्रिएट एंड मेक अ न्यू टेबल, ठीक है, मेक अ न्यू टेबल। तो यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास अपेंड क्वेरीज में। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अपेंड क्वेरीज एज न्यू, ओके। अभी पूछ रहा है कि आपको कितने टेबल्स अपेंड करने हैं, दो, नहीं मेरे पास 2017, 16 और 15 3 साल का डेटा है, तो 3 और मोर टेबल्स, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, अब इसने टेबल्स टू अपेंड में ना सबसे पहले 2017, क्योंकि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था इसीलिए दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसके साथ किसका डेटा डालना था, 16 और 15 का, लेकिन 16 और 15 का डेटा दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, और मुझे इंपोर्ट करने भी नहीं दे रहा है। सो मुझे क्या करना है, फर्स्ट आई हैव टू मेक द कनेक्शन। कैसे कनेक्शन बनाएंगे, न्यू सोर्स, टेक्स्ट सीएसवी,
16 का डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगेन जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, ए डब्ल्यू अंडर स्कोर सेल्स 2016, लुकअप टेबल नहीं है इसीलिए कुछ चेंजेस नहीं किया। सिमिलरली मैंने फिर न्यू सोर्स टेक्स्ट सी एस वी, अब 2015 का डेटा आई हैव टू इम्पोर्ट। कहाँ है 2015 का? यहाँ 2015 है। ठीक है, ओके। अगेन आई विल चेंज द नेम। तो मेरे पास 15, 16 और 17 का डेटा मेरे मॉडल में यहाँ पर आकर के है। ठीक है, मेरे पावर क्वेरी में आकर के है। अब मैं यहाँ पे करूँगा अपेंड क्वेरीज, अपेंड न्यू क्वेरीज। ठीक है, 3 और मोर टेबल्स। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्या? 16 का डेटा मैंने क्लिक किया, ये वाला पार्ट इनेबल हो गया, मैंने इसको राइट साइड में कर दिया। 15 का डेटा कुछ रिपीट हो गया क्या मेरा? 15 दो बार आ गया। तो मैं हटा देता हूँ। 17 का डेटा चाहिए था मुझे ना। ठीक है, तो मेरा 15, 16, 17 का डेटा आ गया। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो तो डेटा आ जाएगा तो आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैंने प्रिंट स्क्रीन करके सॉल्यूशन वाली फाइल में लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ समझ जाइएगा। स्टेप 1 जो है 15, 16, 17 का डेटा, यू हैव टू मेक कनेक्शन, यू हैव टू इम्पोर्ट द डेटा, you have to first get the data, then only you can append. Directly you cannot append the data in your Power BI. बस। सर वो गेट सोर्स वाला भी स्क्रीनशॉट लगाइए ना ओके, डॉक्यूमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15 वाले का डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम दिस टेबल। डिलीट कहाँ गया? सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने अभी ये डिलीट कर दिया। मैं फिर अभी न्यू सोर्स लेकर के आ जाऊँगा उसको मैं। ठीक है, न्यू सोर्स टेक्स्ट सी एस वी देन 15। ठीक है, ये पहले मैंने गेट डेटा कर लिया फॉर ऑल 3 फाइल्स, जिसमें से 17 मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 16 और 15 को इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो दोनों मैंने इंपोर्ट कर लिए यहाँ से। और जो मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, जैसे ए डब्ल्यू अंडर स्कोर, तो यहाँ भी ए डब्ल्यू लिख लेता हूँ मैं उस चीज़ को। सर इसमें ट्रांसपोज का ऑप्शन नहीं दिखता है क्या? ट्रांसफर इसका। कहाँ? हमने किया था ना ट्रांसपोज यहाँ भी। ट्रांसफॉर्म में जाइए, ट्रांसपोज दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ ट्रांसपोज दिख रहा है ये। हाँ हाँ, ये सर yes. जब बहुत सारा इधर उधर ऑनलाइन सर्फिंग करके बोर हो जाए ना, तो पावर बी आई ओपन क्या कीजिए, सब लोगों के लिए पावर बी आई ओपन कर लिया कीजिए। और ये जो छोटे छोटे ऑप्शंस है ना, इनमें ये छोटा सा एरो भी रहता है ना, इसको क्लिक करके देखा कीजिए। ठीक है, ये सब एरोज को क्लिक करके देखा कीजिए कि छोटे एरो वाले एरोज में क्या है चीज़ें, और उनको समझने की कोशिश किया कीजिए। दिस विल ऐड मोर टू योर नॉलेज। ठीक है, तीनों डेटा आ गए हमारे पास में, तीनों टेबल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे? इनको अपेंड करेंगे। क्यों? सेम डेटा है हमारे पास में, बट हर साल का डेटा है हमारे पास। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म में नहीं, होम में ही था ना हमारे पास। होम में जाएंगे, अपेंड क्वेरीज,
क्वेश्चन में बोला है कि न्यू, एज ए न्यू करना है हमको। हमारे पास 3 टेबल्स है, सो वी हैव टू सिलेक्ट मोर देन 3 टेबल्स। 15 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिमूव करने का ऑप्शन एक छोटा क्रॉस दे रहा है। 15 आ गया, 16 एंड देन 17। वी हैव एडेड ऑल 3 टेबल्स एज टू अपेंड एंड टू फॉर्म अ न्यू टेबल। को ओके करना है बस। बन करके रेडी हो गया, यस बन करके रेडी हो गया। ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की, कस्टमर की, टेरिटरी की, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर क्वांटिटी, AW प्रोडक्ट लुकअप। क्या है इसका? क्यों नहीं रहा है ये नल वैल्यूज क्यों आ गए हमारे पास ये? नल वैल्यूज क्यों आए हैं? कोई बता सकता है नल वैल्यूज क्यों आ गए हमारे आखिरी कॉलम में? और नल वैल्यूज कहाँ हैं? 2015 और 2016 में है। देखिए 2015 के डेटा में नल वैल्यूज है और 2016 में डेटा में नल वैल्यूज है। 2017 के डेटा में नल वैल्यूज नहीं है। ये नल वैल्यूज को मैंने फिल्टर किया। नल वैल्यूज जो है मेरे 15 और 16 में, देखिए कहीं 17 में नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2017 में ना मेरा एक एक्स्ट्रा है कॉलम, एक कॉलम एक्स्ट्रा है मेरा 2017 में, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे बेचारे जो 2 टेबल्स है 15 और 16, इनके पास वो कॉलम नहीं है। कौन सा कॉलम नहीं है? ये वाला कॉलम नहीं है। कौन सा? प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम नहीं है। सर तो ये कहाँ से आ गया इनके पास? ये सेल्स के पास कहाँ से आ गया? तो देखिए सेल्स वाले में आप जाके देखेंगे ना, तो हमने क्या किया था, कल मर्जिंग करी थी। मर्जिंग में क्या किया था हमने, हमें प्रोडक्ट की पता था, हमने ना सोचा कि प्रोडक्ट का नाम पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि हमने देखा था कि अननेसरी मुझे बार बार इधर उधर उधर जगलिंग करना पड़ रहा था। तो एक कॉलम मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि इस कॉलम को मैं रिमूव कर सकता हूँ, ताकि बाकी जो 2 टेबल्स है 16 और 15 में या तो नल का डेटा चला जाए उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि वो कॉलम ही रिमूव हो जाएगा। ये कर सकता हूँ मैं, हाँ ये कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास प्रोडक्ट नेम नहीं है। या फिर मैं इन दोनों में भी प्रोडक्ट नेम ला सकता हूँ, लेकिन अगर इन दोनों में मैं प्रोडक्ट नेम ऐड कर देता हूँ तो मेरा अननेसेसरी ना डुप्लीकेट डेटा, रिडंडेंट डेटा आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोडक्ट लुकअप में है। तो सही तरीका ये है कि 2017 का जो डेटा है उसमें से आप अननेसेसरी का ये जो था ना वो डेटा हटा दे। वो रिकमेंडेड है। 1 मिनट है, जस्ट गिव मी 1 मिनट है।
हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं ये वाला टेबल ना रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सॉरी, टेबल नहीं रिमूव कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा कॉलम विच इज कॉजिंग नल वैल्यूज इन अनदर टू टेबल्स। माई 15 एंड 16 वाले डेटा में इसकी वजह से नल आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, ओके, रिमूव हो गया। मर्ज क्वेरीज, ये भी रिमूव हो गया। बस अब क्या है, बेयर मिनिमम जो मेरा टेबल था वो आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने रिमूव तो कर दिया, नीचे अपेंड वाले में क्या आ गया, मेरे पास एक एरर आ गया। ठीक है, अपेंड में मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ गया उसमें। ये कह रहा है कि ये रोज उसको नहीं मिले। कौन से? ये सारा डेटा उसको नहीं मिल रहा है। क्यों हुआ ऐसा? हमने रिमूव किया ना सर। हाँ, रिमूव किया ना, तो ये अपेंड क्वेरीज ऐसा नहीं कि हमने जब अपेंड किया था तो उसने एक कॉपी बना लिया, नहीं, वो रियल टाइम में कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखता है। जैसे ही मैं कुछ एक्शन करूंगा ना, तो जैसे ही रिफ्रेश होकर के यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी ना, और अगर वो लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है तो मेरा एरर आ जाएगा। सो इन दिस सिनेरियो आई हैव टू रिमूव दिस। ठीक है, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सेल्स वाले में से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लुकअप वाला जो था वो रिमूव कर दिया। अब उसके बाद मैं करूंगा क्या किया हमने, रिमूविंग द प्रोडक्ट नेम कॉलम फ्रॉम द AW_2017 सेल्स टेबल। बट उसकी वजह से क्या हो गया, ठीक है, इनकंसिस्टेंट न्यू अपेंडेड टेबल। तो हमने क्या किया, वी हैव डिलीटेड द न्यू अपेंडेड टेबल। सर अब डिलीट कर दिया तो अब क्या करेंगे, अब नया बना लेंगे, वो उसमें क्या है। ठीक है, नाउ क्रिएटिंग द टेबल। कहाँ टाइप हो रहा है ये, ये तो हमारे हाथ में है। यहाँ पे कहाँ गया पावर BI पावर क्वेरी। इसके अंदर में मेरे पास अब डेटा कंसिस्टेंट है तीनों में, 17 में, 16 में, 15 में। 17 में फिर से देख लेता हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं मैंने टेबल ऐड किया था। नहीं, ऐसा कुछ डेटा दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अगेन मैं जाता हूँ अपेंड क्वेरीज में, अपेंड क्वेरीज एज न्यू। थ्री और मोर टेबल्स, 17 का ऑलरेडी है, 16 गो, 15 गो, ओके। ठीक है, इसको रीनेम कर देता हूं मैं, AW_sales_, AW_sales_, 2017 से लेके 2015 से लेके 2017 तक का डेटा है मेरे पास। ओके, ठीक है, आ गया डेटा मेरे पास। कोई नल वैल्यूज है क्या? नहीं, प्रॉपर दिख रहा है। मैं एक बार यहाँ पे फिल्टर लगा के भी देख ले रहा हूँ कौन कौन से ईयर मेरे पास अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे ना ये छोटा सा आइकन दिखता है ना, लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, तो आप क्या कीजिए, उसको लोड मोर कर सकते हैं। वो थोड़ा टाइम बचाने के लिए सिर्फ एक सैंपल दिखाता है आपको, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा है ना। देखिए 15 का डेटा दिखा मुझे, 16 का डेटा दिख रहा है,
17 का डेटा भी दिखना चाहिए, मतलब तीनों टेबल्स मेरे प्रॉपरली अपेंड हो गए हैं, कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। फाइन। रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं हो गई ना? ओके, यहां तक ओके सभी को? यस सर। हम्म, अभी प्रतीक को डाउट आ सकता है, सर ये हमने अपेंड करके यहाँ पे तो रख दिया, अब हमारे पास 17, 16, 15 और फिर 15, 16, 17, ये तो डुप्लीकेट डेटा हो गया ना, तो क्या हम लोग 17, 16, 15 को रिमूव कर सकते हैं क्या? तो मैं तो बोलूँगा यार ये तो अच्छा आइडिया है। अब हमारे पास जब एक जगह कॉन्सोलिडेटेड डेटा आ गया है, देन देर इज़ नो नीड टू कीप दिस सेपरेट डेटा सेपरेटली। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रिमूव कर देंगे। हाँ, रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करते हैं। कर देते डिलीट। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि डिपेंडेंसी है, जो आपने नया टेबल अपेंड किया ना उसमें डिपेंडेंसी है। यही सेम चीज़ हमने क्या देखा था, जब हमारा एक कॉलम हम डिलीट कर रहे थे, तो हमारा कॉलम डिलीट करने की वजह से अपेंड, फाइनल जो अपेंड करने के बाद हमारा कॉलम था उसमें एरर आ गया था, टेबल में एरर आ गया था। तो अगर हम पूरा का पूरा टेबल डिलीट करेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं, ये दिस टेबल इज इन यूज, इज बिंग रेफर्ड, और वो आपको डिलीट करने नहीं देगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है हमारे पास में? और एक कॉपी बना ले। तो कभी कभी कैसा रहता है ना, जैसे मान के चल लीजिए ना, ये मेरे पास 2017 का डेटा है, 2016 का डेटा है, 2015 का डेटा है। ऑल ऑफ ए सडन मुझे रिक्वायरमेंट आती है कि 2014 का भी डेटा कर लो, तो मैं बोलता हूँ ठीक है। फिर मुझे आता है कि अब 2018 आ गया, उसका भी डेटा कर लो। तो मैं बार बार अपेंड क्वेरी करते रहूँगा क्या? इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि कंपनी जैसे जैसे ग्रो होगी वैसे वैसे मेरा डेटा बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या कि मैं एक फोल्डर बना के रख लूँ और उसमें मेरा डेटा पुल होकर के आते जाए और यहाँ पर मेरा रिफ्रेश होते जाए? तो हाँ, ये सॉल्यूशन है, हम उसको फोल्डर अप्रोच कहते हैं, फोल्डर अप्रोच। ठीक है, तो हमने पहला तरीका देख लिया अपेंड का, दूसरा तरीका देख रहे हैं फोल्डर का। तो पहला हमने देख लिया, उसकी शॉर्टकमिंग देख लिए कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, जहाँ से आ रहा है ना कनेक्शन 17, 16, 15 को वी कैन नॉट डिलीट। ठीक है, तो अननेसेसरी का मेरे यहाँ पे क्लटरिंग हो रही है बहुत सारी। तो मैं क्या करूँगा, इस अप्रोच को फॉलो नहीं करूँगा। जब मुझे पता है कि हर साल मेरा डेटा आएगा, मैं क्या अप्रोच यूज़ करूँगा? फोल्डर अप्रोच यूज़ करूँगा। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे? पुराना वाला हम लोग डिलीट कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं ये वाला डिलीट करूँ क्या? मैं जानबूझ के ये डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास वो रहना चाहिए ना, एक कॉपी रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा तरीका यूज़ करता हूँ। ध्यान रहे, ये डिलीट कर देना है आप लोगों को, 17, 16, 15 सब डिलीट कर देना है। न्यू सोर्स में जाना है और यहाँ पे देखेंगे ना, मोर में जाकर के हमारे पास क्या है, फोल्डर ऑप्शन है। तो इस फोल्डर ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे। कैसे? हमारा डेटा ना एक फोल्डर में होना चाहिए। मैं क्या करता हूं, मेरे डी ड्राइव में जो पावर बीआई बनाया था ना, एक फोल्डर बना लेता हूं मैं वहां पे। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। ठीक है, AW_ सेल्स अंडरस्कोर 2017 से लेके 2015 तक का डेटा है मेरा। आप सेल्स वाला भी बना सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि एक नीचे फोल्डर बना हुआ है मेरा, इसलिए मैंने उसका नाम थोड़ा अलग दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर में 15, 16 और 17 का जनरली आपको कट पेस्ट करना है, बट क्योंकि मेरे पास पुराने जो फाइल्स रखे हुए हैं वो इनको रेफर कर रहे होंगे, दैट्स वाई आई एम नॉट कंप्लीटली डूइंग कट एंड पेस्ट। नहीं तो मेरा वो टेबल चला जाएगा तो मेरे कुछ पुराने फाइल्स में एरर आ सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मैंने इनको कॉपी किया और इस फोल्डर में पेस्ट कर दिया। आप लोग भी कॉपी पेस्ट ही कीजिएगा।
आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, देखिए मेरे पास 2015, 16 और 17 का डेटा था। मैंने एक नया फोल्डर बनाया और ये तीनों का कॉपी रख दिया। बट मुझे क्या करना चाहिए था, इसको कट करके इधर पेस्ट करना चाहिए था। बट आज डे 12 है, वैसे ही डे 9 या डे 7 पे ना मैंने कुछ फाइल्स बनाई थी जो इनको बाहर से रेफ़र कर रही थी। तो इन केस अगर मैं कल परसों ये फाइल ओपन करता हूँ तो उसको ये फाइल नहीं मिलेगी, तो मुझे एरर मिलेगा। इसीलिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसको रहने दे रहा हूँ। एंड आई एम मेकिंग अ डुप्लीकेट कॉपी, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन क्योंकि मेरा पुराना भी फाइल ओपन होना चाहिए ना, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग अ कॉपी। ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं और सिमिलरली यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं ये सॉल्यूशन फाइल आपको दूंगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या किया, यहाँ पे क्या दिख रहा नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये डिलीट हो जाएगा। आफ्टर दैट 15, 16 और 17 का डेटा मुझे डिलीट करना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू डिलीट दिस वन, देन दिस इज माई फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। मतलब पहले इसको डिलीट कीजिए, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। अगर आप इसको पहले डिलीट करेंगे तो नहीं करने देगा डिलीट आपको। तो हम करेंगे न्यू सोर्स। न्यू सोर्स में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फोल्डर। वैसे ये सबका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, तो अगर आपको लगता है कि क्या बोला था मैंने उस टाइम पे, मिस हो गया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, फोल्डर, इंपोर्ट मेटा डेटा एंड लिंक्स अबाउट फोल्डर फाइल्स इन ए फोल्डर। ठीक है, कनेक्ट करेंगे। तो पूछेगा कि ठीक है फोल्डर से तुमको कनेक्ट करना है, बट फोल्डर कहाँ रखा हुआ है? तो फोल्डर मेरा डी ड्राइव में पावर बीआई के अंदर रखा हुआ है, AW सेल्स 2015 और 17 का। तो मैं ब्राउज करूंगा, दिस पीसी, के अंदर डी ड्राइव के अंदर पावर बीआई के अंदर दिस फोल्डर, एंड देन आई विल क्लिक ओके। इसका मैं प्रिंट स्क्रीन लगा देता हूँ। अभी हम लोग अब यहाँ पे हैं, यूजिंग फोल्डर अप्रोच। हमने वी ट्राई टू रिमूव द ओल्ड टेबल्स, यस वी रिमूव द ओल्ड टेबल्स, बट यहाँ एग्जिस्टिंग है मेरे पास, रहने दिया मैंने। हाँ, ओके करेंगे। अच्छा, मेरे पास ये टेबल का नेम है ना यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा नेम ना 1 और 2 ऐसा रख लेना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये सेम नेम है, तो यहाँ पे ये 1 और 2 डाल देगा। अब क्या है ना, यहाँ जो डेटा मेरा इंपोर्ट होकर के आया है वो एक्चुअली मेटा डेटा है, मतलब डेटा अबाउट द फाइल, कि फाइल का नेम क्या है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये मेरा एक्चुअल डेटा नहीं है, इज जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट फाइल। अगर मैं इसको कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाऊंगा अगर मैं, तो मुझे वो ऑप्शन देगा कुछ चेंजेस करने की बिफोर फाइनल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या है देखिए, यहाँ पे भी ना आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ना कि कुछ इस तरीके के सिंबल्स बन करके आए हैं जो हमने कल नोटिस किया था। इसका मतलब इसको हमें एक्सपेंड करना है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक और सिंबल यहाँ बन करके है। क्लियर कैसे होता है ये, ओके इधर है लेफ्ट हैंड साइड में ना, यहाँ और सिंबल बन करके है। इसका मतलब ये एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। इसमें हम क्लिक करते हैं। ठीक है
ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये मेरा जो टेबल है ना, टेबल का पूरा डेटा उसने दे दिया मुझे, जिसमें मेरे पास 3 फाइल्स है 1 2 3, जिसमें से 2015 का डेटा मुझे ये नीचे जो दिख रहा है ये 2015 का डेटा है। ठीक है। अब इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो ये जो फाइल है मेरी अब यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगी उस पर। पहले क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब एक्चुअल कंटेंट जो है फाइल का वो मुझे दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। अब ये सारा डेटा मेरा आकर के तीनों फाइल अपेंड हो गई हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ये ना ऊपर में ये काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं जो पहले नहीं थी। तो ये कहाँ से आ गई है, देखिए 2017 और 15, 17 से लेके 15 तक के जो हमने टेबल मर्ज किया ना, टेबल को सॉरी मर्ज नहीं किया, टेबल को अपेंड किया है, वो ये वाला है 2017 से लेके 15 तक का। और बैकएंड में ये सारी चीज़ होने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज या फंक्शन चाहिए थी। वो क्या करेगा, पावर बीआई वो उसने अपने तरफ से यहाँ से कर लिया। इसको आप ऐसे मिनिमाइज कर दीजिए और इसको टोटल इग्नोर कर दीजिए। दैट्स इट। तो ये आखिरी वाला जो अपेंडेड टेबल बन करके आया, इसमें आपका सारा डेटा रहेगा, देखिए। और जब भी आप उस फोल्डर में डेटा रखेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, तो वो डेटा जो है इसमें अपेंड हो जाएगा। और मतलब 2015 का डेटा, 2014, 13, 12, 11 सारा डेटा आपका अपेंड हो जाएगा। या फिर 2019, 20, 21, 22, 23 एंड सो ऑन का डेटा आपका इसमें ऑटोमेटिकली अपेंड होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन वगैरह बन करके हैं ऑटोमेटिक। ये हमें फिलहाल ध्यान नहीं देना इस पर, हमें ध्यान देना है कि हाँ हमारा टेबल बन करके रेडी हो गया। फ़ायदा क्या हुआ इससे? फ़ायदा ये हुआ कि मेरे इस टेबल में मुझे जैसे पहले क्या था 15, 16, 17 का डेटा प्रिजर्व करके रखना पड़ रहा था। क्यों? रेफरेंस यूज़ कर रहा था। यहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। सर लेकिन आपने तो रखा है। अरे बाबा, मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा था ना, इसलिए मैंने रखा है, नहीं तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा मेरे लिए। ठीक है। और अगर इस फाइनल टेबल में अगर आपको चाहिए कि ये सोर्स नेम नहीं चाहिए या कोई कॉलम नहीं चाहिए, यू कैन सिंपली रिमूव दैट कॉलम, रिमूव। ठीक है। सोर्स के इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास ईयर है, मुझे पता है कौन से साल का डेटा है। दैट्स इट। क्लोज एंड अप्लाई। कर लेंगे ये किसी को क्विक। बस ठीक है। इसका सॉल्यूशन फाइल में शेयर कर दूंगा, लिंक भी दे दूंगा मैं यूट्यूब का इसका। थैंक यू।